हेलो डॉक्टर्स। आज की वीडियो स्पेशल रहने वाली है डॉक्टर्स के लिए जो एमओआईसी है उनके लिए। एनसीडी की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। तो आप इसको ध्यान से देखना तभी, जिससे कि आप ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कर पाएँ एनसीडी पेशेंट्स का। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एनसीडी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर एनसीडी आपको टाइप करना होता है। एनसीडी टाइप करके यहाँ पर सबसे पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस प्रकार का इंटरफेस कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एनसीडी लॉगिन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनसीडी लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक आपको करना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी, डॉक्टर आईडी जो होती है, एमओआईसी की जो आईडी होती है वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद में आपका पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद ये एक कैप्चा जो आता है, इस कैप्चा को फिल करके जो है लॉगिन कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखोगे लॉगिन हमारा हो चुका है। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमें हमारे सब सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर जो है वहाँ से पेशेंट रेफर किए गए हैं, तो उनको देखने के लिए क्या करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस पे जाना है। सेलेक्ट स्टेटस पे जाओगे तो आप थोड़ा सा नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि रेफर्ड टू सीएससी बाई सब हेल्थ सेंटर एसएचसी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पर जिस सब सेंटर का आपको चेक करना है उसका नाम इसमें डालना है आपको। जैसे मैं चेक करके बताता हूँ एक सब सेंटर का। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम डाल करके इसको क्या कर दिया, मैंने इसको सर्च कर लिया। सर्च करते ही मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो है इस पेशेंट का, जो विद्या नाम की एक पेशेंट है, 62 ईयर्स की फीमेल है, तो इनको जो है रेफर किया गया है सब सेंटर से हमारी सीएससी पर, मदर जो सीएससी होती है उस पर। तो ऐसे इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 11 जुलाई को इसको रेफर किया गया था। यहाँ देख सकते हैं हाइपरटेंशन रेफर टू सीएससी बाई सब हेल्थ सेंटर, और डायबिटीज के लिए भी इसको रेफर किया गया था। तो अब पेशेंट आपका आपके पास आ जाएगा। पेशेंट आने के बाद क्या करना होता है कि पेशेंट का हम बीपी शुगर दोबारा से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हमें पहले करनी है। तो ये हाइपरटेंशन जो दिख रहा है हाइपरटेंशन पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाइपरटेंशन पर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा दिस पेशेंट हैज बीन मार्क विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, कंफर्म है तो हाइपरटेंसिव कर दो, यस। अभी पेशेंट आया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया तो बढ़ा हुआ मिला, इसका मतलब ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो यानी इस पर मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए 11 जुलाई को ये पेशेंट आया था, तो यहाँ से डेट जो है वो हम 11 जुलाई डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 11 जुलाई सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी जो आया हुआ है तो अभी की भी कर सकते हो, आज की डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई भी एक डेट है, जिस डेट को भी पेशेंट आया है उस दिन की डेट आपको सेलेक्ट करना है। अभी जैसे पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर मेजर किया गया तो हमें पता चला कि ब्लड प्रेशर जो था वो 158 था। हार्ट रेट भी इसकी बढ़ी हुई थी। तो ये हमने चेक किया, हमारे चेक करने के बाद ये डाटा हमें देखने को मिला। यहाँ पर डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन हो गया। यहाँ पर इस जगह पर जो है डॉक्टर मेडिसिन जो है फिल करता है। यहाँ पर जो डॉक्टर मेडिसिन फिल करता है, तो देखिए ऐड मेडिसिन प्लस मेडिसिन का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करोगे पेशेंट हाइपरटेंशन का है, तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की मेडिसिन आ जाएगी। डॉक्टर्स के द्वारा जो एम्लोडिपिन 5 mg जो है वो दोनों टाइम दी जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर आफ्टर फूड। इतना करने के बाद दूसरा जो है, इसमें आप देखिए इसमें टेलमीशार्टन भी दिया जा रहा है साथ में। टेलमीशार्टन ये डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन खुद लिखता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जस्ट
डेमो, ये एक डेमो है, ठीक है, डेमो के तौर पर ये पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे दिया गया है हाइपरटेंशन के लिए। फिर यहाँ पर यस करना होता है, इस काउंसलिंग को टिक करना है, प्रिवेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ओबेसिटी डन। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट कब इसको बुलाना है, नेक्स्ट विजिट इसकी कब होनी चाहिए, तो उस पर हम देख सकते हैं। ये याद रखना, फॉलोअप जो है वो सब सेंटर पे किया जाएगा CHO या ANM PNG के द्वारा। तो वो फॉलोअप का जो समय होता है वो 22 दिन से लेकर के और 35 दिन या 37 दिन जो होता है, 22 से 37 दिन के बीच में फॉलोअप करना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम फॉलोअप जो करने वाले हैं वो 16 अगस्त को इसका फॉलोअप हो जाएगा, यानी 30 दिन के बाद इसका फॉलोअप हो जाएगा। यस, इसको फिर क्या करना है, फाइनली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे, यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो चुकी है डॉक्टर्स के द्वारा, ट्रीटमेंट भी दे दिया गया है। फिर हमने देखा कि डायबिटीज पर क्लिक किया, डायबिटीज पर जाकर हमने देखा कि इसका तो डायबिटिक नहीं था। सब सेंटर पे जब चेक किया गया था तब इसका 199 आ रहा था, लेकिन अब हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि ये डायबिटिक पेशेंट नहीं है। तो हमें सबसे पहले नो पे क्लिक करना है। और ये पेशेंट जो है वो 17 जुलाई को आया है। तो अब इसकी जो शुगर है वो पेशेंट खाना खा कर आया है, इसका मतलब इसकी RBS शुगर चेक हम करेंगे। जब हमने RBS शुगर चेक की तो पेशेंट की जो शुगर थी वो 122 थी। तो हमने इसको फिल कर दिया। उसके बाद नो एबनॉर्मल डिटेक्शन करके हम काउंसलिंग डन कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया है, हमारा ट्रीटमेंट दे दिया गया है, पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट बोलने लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट जो है वो ऑन ट्रीटमेंट बोल रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर एक गलती की हुई है, एक गलती की हुई है सब सेंटर्स के द्वारा। तो ये सिंपल है कि उन्होंने यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं की। तो ये उनको करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं की। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और जब स्क्रीनिंग की, अब पेशेंट हमारे PSC पे आ गया है या CSC पे आ गया है पेशेंट, देन हम इसको क्या करते हैं, इसका पर्सनल एग्जामिनेशन भी हम जो है देख रहे हैं। इसमें जो इसका हाइट कितना है, वेट कितना है, वेट इसका अभी इतना ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, वेट तो इतना ही रहेगा। अभी तो ये आया था पेशेंट, इतना ही वेट रहने वाला है, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग नहीं की हुई थी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं या उनको बोल सकते हैं वो हाँ सब सेंटर पे जो है उसको स्क्रीनिंग कर देंगे। उनको आप बोल देना है, इतना ही काम होता है, हाइपरटेंशन की screening कर दी, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से बता देता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है उनकी भी स्क्रीनिंग हम सब सेंटर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग CSC के थ्रू की जाएगी और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो होती है वो हम जो है सब सेंटर के थ्रू कर सकते हैं, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की। तो इसके अंदर जो है सब सेंटर लेवल पर ये जब जाएगा पेशेंट, तब मैं एक काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं जो है सब सेंटर पर जाकर के इसको मैं स्क्रीनिंग को ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको यहाँ से सर्वाइकल कैंसर को कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही दूसरे साइड में देख सब सेंटर की आईडी ओपन कर रखी है। यहाँ पर जब मैं गया सब सेंटर की आईडी पे स्क्रीनिंग में जाकर के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। यहाँ पर डेट मांगेगा, तो डेट हमें सेलेक्ट कर लेनी है जिस दिन भी ये पेशेंट आया था उस दिन की। अब हमने जो है ANM बहन जी के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। देखा जाएगा कि क्या एनी ब्रेस्ट रिलेटेड कोई सिम्टम है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप इतने सारे सिम्टम यहाँ दिख रहे हैं, जैसे लम्प्स इन थिकनिंग ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर लम्प्स है क्या, अगर ये आप नो कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये डिसेबल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर यस कर देते हो तो ये इनमें से कौन कौन से सिम्टम है, जैसे यहाँ पर मैंने यस किया, क्या ब्रेस्ट के साइज में चेंज आ रहा था, या फिर निप्पल के अंदर कोई दिक्कत थी, पोजीशन के अंदर कोई दिक्कत थी, डिस्चार्ज हो रहा था क्या, स्वेलिंग थी क्या, ये चीज़ पूछेगा। तो अमूमन अभी इस पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको नो करके यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बार रेफर हमें करना नहीं है, सेव कर देंगे। यहाँ से पेशेंट का स्क्रीनिंग हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का भी। लेकिन आप बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की।
यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा द सब हेल्थ सेंटर स्टाफ हैज नॉट बीन ट्रेन्ड फॉर VIA एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशन, रेफर दिस इंडिविजुअल टू हायर फैसिलिटी फॉर सर्वाइकल। अब इस पेशेंट को हम हायर फैसिलिटी पर भेजेंगे, हायर फैसिलिटी पर हम भेज रहे हैं इस पेशेंट को। ठीक है, डेट आपको सेलेक्ट करनी है। एनी सर्वाइकल रिलेटेड सिम्टम, हमें इस पर जो है नो ही रखना है, हमें इसकी स्क्रीनिंग करने का अधिकार नहीं है जब तक VIA की ट्रेनिंग अगर हमारी नहीं हुई हुई है। ANM की अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर यस लिखा हुआ है। रेफर, रेफर कहाँ करना है? रेफर हमारी CSC PSC जो भी हमारी मदर PSC या CSC है उस पर रेफर करना है। मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा, ये रेफर हो जाएगा। अब ये रेफर तो हो गया है, लेकिन अब डॉक्टर की ID पर हम जाकर दोबारा जब चेक करते हैं, हम जो डॉक्टर की ID पे जाकर के इसको चेक करते हैं और इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, तब पता चल जाता है कि यहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग तो कंप्लीट हो गई, स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अब जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग थी, रेफर हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सर्वाइकल कैंसर रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग। अब हमें स्क्रीनिंग करनी है CSC लेवल पर। तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स है उन्होंने, वहाँ के डॉक्टर्स VIA की ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर जाकर के क्या करना है हमें? सिंपल है, पेशेंट आया है हमारे पास जिस डेट को, वो डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जब VIA टेस्टिंग करते हैं, अगर इस पेशेंट का VIA टेस्टिंग नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव आने के बाद हमें क्या करना है? कुछ नहीं छेड़ना, नेगेटिव आ गया उसके बाद सेव कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम सेव कंटिन्यू करेंगे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर पूछेगा टाइप ऑफ डायग्नोसिस। टाइप ऑफ डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म है कि ये नेगेटिव टेस्ट है, और यहाँ पर इसको नॉर्मल दिखाया हमने, ये नॉर्मल है। इसके बाद क्या कर देंगे? हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर इस पेशेंट की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर क्या बोल रहा था, रेफर फॉर CSC, अब यहाँ पर NAD यानी नो एबनॉर्मल डिटेक्टेड लिखा हुआ आ गया है। यानी ये पेशेंट का पूरा जो है हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, और ये पेशेंट अब वापस से चला जाएगा सब सेंटर पर फॉलोअप के लिए। और फॉलोअप कैसे करना होता है के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपने आज सीखा कि कैसे आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और सर्वाइकल कैंसर की जो है ट्रीटमेंट देना होता है एज ए MO या एज ए MOIC या डॉक्टर ID पर आप कैसे ट्रीटमेंट फिल करते हैं। ऐसे ही डायग्नोसिस किया जाता है, ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू। अगर आपके समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि CHO और ANM बहन जी जो है वो फॉलोअप कैसे कर सकते। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।